चेन प्लस पोजीशन दोनों साथ में चल रहा है हमारा, ध्यान रखना इसका। चेन आइसोमर जो पोजीशन आइसोमर की डेफिनेशन मैंने बता दी है। चेन आइसोमर क्या होगा, जिसमें लॉन्गेस्ट चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट होंगे। पोजीशन आइसोमर क्या होगा, जिसमें पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होगी, डिफरेंट होगी। उसके एग्जांपल्स चल रहे थे, वही कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। जैसे अब मैं तुम्हें एग्जांपल दूं उसके अंदर, सपोज ये ले लेते हैं एग्जांपल। कंपाउंड ले लिया, फर्स्ट ये पांच कंपाउंड ले लिए मैंने यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अभी तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सब आंसर निकाल लेंगे। तुम्हें बताना है फर्स्ट के साथ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कौन से आइसोमर्स है। फिफ्थ, एक मिनट, फर्स्ट के साथ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट और सेकंड कौन से आइसोमर्स हैं। फर्स्ट और थर्ड कौन सा आइसोमर है। फर्स्ट और फोर्थ कौन सा आइसोमर है। फर्स्ट और फिफ्थ कौन से आइसोमर्स हैं। ये कौन से आइसोमर्स हैं। ऐसे ही सेकंड के साथ सेकंड एंड थर्ड कौन से हैं। सेकंड एंड फोर्थ कौन सा है। सेकंड एंड फिफ्थ कौन सा है। फिर हमारा फोर्थ एंड फिफ्थ ले लेते हैं, चलो फोर्थ एंड फिफ्थ कौन सा है। ये कौन से आइसोमर्स बताओ, फर्स्ट सेकंड कौन सा, ये निकालेंगे जल्दी से। निकाला किसने। कोई भी बच्चा जिसने आंसर निकाल लिया उसका। हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड कौन सा आइसोमर है बोलो। सर फर्स्ट रिस्पेक्ट में दक्ष एक बार सारे आंसर चेन दे है। दे तू। फर्स्ट के क्या, दोबारा बोल कर। सर फर्स्ट रिस्पेक्ट में सारे चेन है। फर्स्ट के सेकंड में नहीं, फर्स्ट के साथ सेकंड, फर्स्ट के थर्ड, फर्स्ट के फोर्थ, ये कौन से आइसोमर्स है। सर फर्स्ट का सेकंड चेन है। हाँ चेन है। फर्स्ट के थर्ड, सर चेन है। बहुत अच्छे कर। तेरे को समझ आ गया तो बाकी सबको भी समझ आ गया होगा। ये 11th वाले बच्चों को सबको समझ आ गया होगा। देखो जब मेन चेन में कार्बन सेम है, देखो मेन चेन में 6 कार्बन इधर है, 6 कार्बन इधर है, तो मेन चेन नहीं देखेंगे, साइड चेन देखेंगे। इसके साइड चेन में 2 कार्बन है, इसके साइड चेन में क्या है, एक एक कार्बन, एक इधर एक इधर, तो इसको हम बोलेंगे चेन आइसोमर। साइड चेन के कार्बन देखेंगे और चेन आइसोमर्स है। इसलिए फर्स्ट के साथ चारों क्या होंगे, फर्स्ट के साथ चारों क्या होंगे, चेन आइसोमर्स। अब सेकंड, गर्व तू ही बोल, सेकंड और थर्ड कौन से आइसोमर्स है। सर पोजीशन। बहुत अच्छे। ये पोजीशन आइसोमर। सेकंड और फोर्थ, सर वो भी पोजीशन। और थर्ड, सेकंड एंड फिफ्थ, सर पोजीशन। बहुत अच्छे। और फोर्थ फिफ्थ, सर फोर्थ फिफ्थ सर पोजीशन। बहुत अच्छे। समझ आ गया सबको कि नहीं है। तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन देखना, साइड चेन में इसमें भी एक कार्बन है, साइड चेन में इसमें भी एक कार्बन है, तो इसलिए फोर्थ फिफ्थ भी पोजीशन आइसोमर्स है। तो चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसके। अब एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, ट्राई करो उसको।
एक ये क्वेश्चन, एक ये, तुम्हें बताना है आइसोमर्स कौन से हैं, बस आइसोमर्स कौन से हैं ये बताना तुम्हें। और थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वाले बताएंगे कौन से आइसोमर्स है, सेकंड वाले कौन से आइसोमर्स है, थर्ड वाले कौन से आइसोमर्स है। निकाल लिया आंसर? हाँ गर्भ निकाला तूने आंसर? यस सर। बता गर्भ पहले दो क्या है? सर पहले वाली चेन है। पहले देख गर्भ, मैं तेरे को एक हिंट दे रहा हूँ, 99% बच्चों का भी गलत होगा थर्ड वाला। चल पहले दो चेन बिल्कुल सही है तेरा, क्योंकि इधर एक कार्बन है साइड चेन में, इधर साइड चेन में दो कार्बन है, बिल्कुल सही है। सेकंड वाले तीनों कौन से आइसोमर्स हैं? बिल्कुल सर सही है। पहले दोनों चेन है और फिर पहला और तीसरा पोजीशन है। नहीं, क्यों पोजीशन क्यों बोल रहा है? इसमें 5 कार्बन मेन चेन में, इसमें 4 कार्बन मेन चेन में से 3 कार्बन मेन चेन में, नहीं समझा? यस सर। मेन चेन देखना, साइड चेन देखनी नहीं है इसमें। समझ गया गर्भ कि नहीं? यस। बहुत अच्छा गर्भ। अच्छा अब ये तो समझ आ गया, अब थर्ड वाला कौन सा आएगा? थर्ड वाले कौन सा आइसोमर सर, क्यों, रीजन क्या है? ये दोनों कौन से आइसोमर्स हैं? सर चेन। चेन आइसोमर, चलो इसने दिया चेन आइसोमर, वंश ने, और कौन बोलेगा? पोजीशन। वंश। हाँ, पोजीशन कौन बोल रहा है? पोजीशन किसने बोला है आंसर? देखो जब मैंने जब हिंट तुम्हें सर दे दिया पोजीशन। कि तुम थर्ड वाला गलत बोलोगे आंसर, किसने बोला आंसर? सर प्रथम। बता प्रथम क्यों? सर इसमें दोनों में मेन में 4 होंगे, उसमें मिथाइल से मेन चेन को लेंगे, मिथाइल को इंक्लूड करके, और इसमें तो है मेन चेन में 4। बहुत अच्छे प्रथम, बहुत अच्छा आंसर है। तो अगर तू आईयूपीएसी नेम बता देता दोनों के तो तेरा परफेक्ट आंसर है बिल्कुल। तू बहुत बार अनएक्सपेक्टेड आंसर दे देता जो कोई नहीं दे पाता। बता प्रथम, आईयूपीएसी नेम क्या है दोनों के? देखो दर, इसका आंसर है 1,4 इपॉक्सी ब्यूटेन। 1,4 1 पे इपॉक्सी और 4 पे इपॉक्सी ग्रुप है। 1,4 इपॉक्सी ब्यूटेन नाम है इसका। और इस वाले को चेक करोगे ना, 1 2 3 4 इस तरीके से, इसका नाम क्या आएगा? 1 और 3 पे इपॉक्सी आएगा। 1 3 इपॉक्सी ब्यूटेन है ये। तो पोजीशन में डिफरेंस आ गया ओके कि नहीं? 1 3 इपॉक्सी ब्यूटेन। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 1 3 इपॉक्सी ब्यूटेन समझ आया कि नहीं ये? तो दीज आर पोजीशन आइसोमर्स, इसलिए दोनों क्या है? पोजीशन आइसोमर्स। सही ना? इसलिए दोनों क्या है? पोजीशन आइसोमर्स। कोई डाउट किसी को? चलो अब नेक्स्ट बताएंगे जरा। कम से कम कितने कार्बन एटम होने चाहिए एल्कीन के अंदर
टू शो पोजीशन आइसोमरेज। नाइन 10th 11th में से कोई भी बोल सकता आंसर। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फॉर एल्कीन टू शो पोजीशन आइसोमरेज। चार। कैसे बता मुकुल? सर अगर हम प्रोपीन में करेंगे तो भले ही पहले दो के बीच में लगा लो, तीसरे के बीच में लगा लो, डबल बॉन्ड सेम ही रहेगा। पर ब्यूटेन के अंदर हम बस रहने दे, बस हो गया, खत्म है, रहने दे। सही है, बिल्कुल सही आंसर इसका। ब्यूटीन में बस सिर्फ बनेगा और किसी में नहीं होता। देखो इसमें डबल बॉन्ड यहाँ लगाएंगे तो 1 ब्यूटीन है, इसमें लगाएंगे तो 2 ब्यूटीन है। प्रोपीन में करने की जरूरत नहीं है, ये आंसर आ जाएगा सीधा। और मिनिमम कार्बन एटम्स कितने होने चाहिए, ध्यान देना, मिनिमम कार्बन एटम्स कितने होने चाहिए एल्कीन में टू शो चेन आइसोमरेज, कितने होने चाहिए? ऐसे ही एल्काइन में भी निकालना। एल्काइन में कितने कार्बन एटम मिनिमम होने चाहिए टू शो चेन आइसोमरेज एंड पोजीशन आइसोमरेज? ऐसे ही टू शो चेन आइसोमरेज इन एल्कीन कितने कार्बन एटम होने चाहिए? निकालो जल्दी से। चेन आइसोमरेज इन एल्कीन मिनिमम कार्बन एटम्स, चेन आइसोमरेज इन एल्काइन कितने कार्बन एटम मिनिमम कितने होने चाहिए? पोजीशन आइसोमरेज इन एल्काइन, निकालो जल्दी से। और नेक्स्ट निकालना तुम। चलो ये भी देख लेते हैं, ये दोनों कौन से आइसोमर्स हैं? सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। ये दोनों कौन से आइसोमर है, ये पूछा है, सही है। ये दोनों कौन से आइसोमर्स हैं? नेक्स्ट देखते हैं। चलो वैसे इसी से पता लग जाएगा। एक ये दोनों कौन से आइसोमर्स हैं? निकालो जल्दी से आंसर। हाँ निकाल लिया। चेन शो करने के लिए एल्कीन के अंदर कितने कार्बन होने चाहिए कम से कम? 4।
ये दे रखा आंसर नीचे 4 ही होने चाहिए, ये दे रखा नीचे 4 आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट बोलो। 5 चेन आइसोमर्स इन एल्काइन। सर ये भी 4 एल्काइंस में। 5 चेन एल्काइन हर्षिल 4, सबका आंसर 4 है। और 5 5 आने चाहिए, ये तो सबने गलत दिया आंसर। 4 में हो ही नहीं पाएगा, करके देख लो तुम। एक कार्बन 5 बॉन्ड थोड़ी बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड लगा के देख लो बीच में, इसी में ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, ऐसे हटा दो, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा के ऐसे हटा दो, 5 बॉन्ड थोड़ी बनेंगे। अब पोजीशन इसमें एल्काइन, उसके लिए 4, 4 उसके लिए क्या आएगा 4। अच्छा अब बताओ फर्स्ट और सेकंड कौन सा आइसोमर्स है, चेन और पोजीशन? सर दोनों। अच्छे दोनों। चलो गर्भ का आंसर दोनों है, मैंने सिंगल चॉइस बोला हुआ है, सिंगल चॉइस में आंसर करना है। सर चेन है तो क्यों मुकुल, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है उसकी पोजीशन चेक कर, पहले वाले में 2 पे है, 1 2 पे डबल बॉन्ड है, इधर 1 पे डबल बॉन्ड है। हम चेन को प्रेफर करते हैं ना, इसके अंदर चेन चेंज हो रही है, पहले 4 की थी अब 3 की हो गई। तो चेन को क्यों प्रेफर कर रहा है, पोजीशन को क्यों नहीं कर रहा, क्या रीजन है? आपने वो लिखवाया था ना प्रायोरिटी ऑर्डर RTF। हाँ बस सही, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, हाँ सही है, बहुत सही। मुकुल मुकुल का आंसर सही है बिल्कुल, RTFMCP से चेक करेंगे इसको। चेन और पोजीशन में किसको प्रेफरेंस मिलेगी, चेन को, इसीलिए, अदरवाइज ये दोनों है। मल्टीपल चॉइस आएगा तो दोनों मार्क करना है। अभी ये क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर्स। गर्व समझ आ गया तेरे को? यस सर। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्या बोलेंगे, कौन सा सर आइसोमर्स है, चेन। चेन की पोजीशन। हाँ अब समझ आ गया कि नहीं, वैसे तो पोजीशन भी है लेकिन चेन बोलेंगे इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे 2 पे आ रहा है कीटो ग्रुप, यहाँ पे 1 2 3 पे आ रहा है कीटो ग्रुप, यहाँ 3 पे आ रहा है कीटो ग्रुप, लेकिन फिर भी हम क्या बोलेंगे इनको, चेन आइसोमर्स। तो चेन और पोजीशन आइसोमर्स, ये क्लियर हो गया है। चेन पोजीशन आइसोमर्स दोनों क्लियर हो गए कि नहीं? यस सर। हाँ तो ये आना चाहिए ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है। अब नोट करेंगे, मेरे को मेन स्टार्ट करना था डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, लेकिन उसके पहले मैं तुमसे आइसोमर्स ही पूछूंगा अभी भी। आइसोमर्स तुम्हें निकालने हैं, जितने पॉसिबल आइसोमर्स है ना, ट्राई करना, जितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं, सी चलो इसके निकालो पहले, C4H6 के जितने पॉसिबल आइसोमर्स है वो निकालो जल्दी। C4H6 के जितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं सब निकालो, और इसके बाद C5H10 के, चाहे वो साइक्लिक है चाहे वो ओपन चेन है, सारे निकालने हैं।
हाँ C4H6 का आइसोमर निकाला किसी ने? C4H6 सर 3 आ रहे हैं। जितने हाँ सर 3 3 जितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं C4H6 के। सर रिंग का भी लेना है। मैंने बोला ना स्टार्टिंग में साइक्लिक एसाइक्लिक सब बनाने हैं। ओके और आईआईटी का क्वेश्चन है पुराना, C4H6 के कितने साइक्लिक आइसोमर्स हैं? इंटीजर टाइप में आया था। Six isomers. वंशिका ने बोला है। Yes, sir. चलो 6 निकाला। और किसी बच्चे ने निकाला है 12th वाले बच्चों में से? 12th वाले बच्चों में किसी ने निकाला है? दक्ष, लक्ष्य, श्रेया, सर 5 होंगे, सॉरी 4 बोलो। होंगे। 5. 4 निकाला। 5 ये टोटल है। किसने बोला है लास्ट आंसर? चलो एक बार दक्ष तेरे को बोलना आंसर। दक्ष किसने बोला ये? पर्यंत 9 तू। चलो 9 पर्यंत का आंसर है। 5 किसका? दक्ष का है। यस सर। दक्ष ये टोटल आइसोमर्स है। देखो इधर C4H6 है। श्रेया का 8। चलो सही है, देखते हैं। एक आइसोमर, 2 आइसोमर, 3 आइसोमर, 4 आइसोमर। 4 तो ये बन जाएंगे ओपन चेन वाले ही। 4 तो ओपन चेन वाले बनेंगे सिर्फ। साइक्लिक वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यही मैंने बोला आईआईटी में आया हुआ है। C4H6 ध्यान देंगे। C4H6। अच्छा मैंने एक फॉर्मुला है बता रहा हूँ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ताकि इसका यूज आ जाए यहाँ पे, क्योंकि इसका यूज ना बताना बाद में टफ हो जाता है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है ये? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और इंडेक्स नंबर और अनसैचुरेशन नंबर और अनसैचुरेशन नंबर और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसको DU करके भी नोट करते हैं। D.U और D.U, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इससे क्या पता लगता है किसी भी कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड आ सकते हैं? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और इंडेक्स नंबर और अनसैचुरेशन नंबर और हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स भी कहते हैं इसको। हाँ हर्षिल 8 दिया तूने। और हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, ये सारे नाम इसके हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के नाम है सारे ये। एंड दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इंटू V-2 डिवाइड बाय 2 और +1 है, समेशन के अंदर नहीं है, अलग से है। +1 ये समेशन के अंदर नहीं है, ये ध्यान रखना चीज का, सही ना? ये समेशन के अंदर नहीं है। अब जैसे मेरे को मैंने C4H6 दिया ना, C4H6 n है नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? कार्बन के 4। फिर V है वैलेंसी ऑफ एटम, वैलेंसी कार्बन कितनी है? 4 -2 डिवाइड बाय 2 प्लस समेशन है, तो H कितने हैं? 6। अगला पार्ट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 6। वैलेंसी हाइड्रोजन की 1 -2 डिवाइड बाय 2 और +1 आना ही है लास्ट में, +1। दिस इज DBE, दिस इज कॉल्ड एज DBE एंड इज इक्वल टू कितना आ गया? यहां से कितना आ जाएगा? यहां से चेक करो आंसर। 2 आ रहा है कि नहीं? 2 से ये 2 कैंसिल और 2 3 -2 -3 +1। एक बार चेक करेंगे।
यस सर 3 2 आ इंटू रहा है। -1 2 आ गया से? हाँ सर। कोई डाउट किसी को? एक बार चेक कर लेना कितना आ रहा है इसका डीबी। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2 आ गया ये। इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर 2 डबल बॉन्ड है, या दो डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड के इक्वल होता है। एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड एक रिंग के इक्वल भी होता है, या 2 रिंग है, या फिर इसको कर सकते हैं एक रिंग एक डबल बॉन्ड है। फोर्थ पॉसिबिलिटी, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड। फोर्थ पॉसिबिलिटी, एक रिंग प्लस एक डबल बॉन्ड। नहीं समझ आई बात ये? हर्षिल चेंज नहीं करना आंसर, इसमें यही दिक्कत है, आंसर चेंज नहीं करना बिल्कुल भी, बस आंसर अकेले उसका सही है पर्यंत का 9 आंसर जो दिया उसने, और तुम लोग पता नहीं क्या आंसर दे रहे हो। दक्ष कैसे आंसर दे रहा तू? एक रिंग एक डबल बॉन्ड, समझ आई बात नहीं है? तो इन पॉसिबिलिटी के बेसिस पे तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, जब एक ट्रिपल बॉन्ड आया तो मैंने उसको 2 डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किया कि नहीं? समझे कि नहीं? है पहले बताओ, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का निकालना आगे कैसे निकालना है? फॉर्मूला क्लियर हुआ कि नहीं? समेशन ऑफ n into v minus 2 divided by 2 plus 1। n नंबर ऑफ एटम्स है, v वैलेंसी ऑफ डेड एटम, लास्ट में +1 जरूर आएगा। फास्ट निकालना हो आंसर। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है इसमें कैसे निकाला मैंने ये? देखो डीबी का मैंने फॉर्मूला बता दिया तुम्हें, ये डीबी का फॉर्मूला होता है। देखो इसके अंदर जैसे ना, अगर मैं बात करूं, जो सबसे बेसिक डेफिनेशन दी गई थी ना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी डीबीई की, जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है डीबीई की और डीयू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की, या एचडीआई हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, वो सबसे बेसिक डेफिनेशन ये है कितने बॉन्ड तोड़े कि रिंग की बात कर रहे हैं, रिंग की साइक्लिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रोकन टू गेट ओपन चेन स्ट्रक्चर। एक बॉन्ड तोड़ना है इसमें, एक बॉन्ड तोड़ते ही ओपन चेन स्ट्रक्चर आ गया कि नहीं, तो उसका डीबी1 है। नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रोकन टू कन्वर्ट रिंग इनटू ओपन चेन स्ट्रक्चर, टू कन्वर्ट रिंग इनटू ओपन चेन स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज डीबी एंड हियर डीबी इज 1। तुम चाहो तो निकाल के देख लो, C6H12 भाई है ना, तो इसका डीबी1 आएगा। और डायरेक्ट तरीका देख लो, ये तो मैंने फॉर्मूला बता दिया, इसका डायरेक्ट तरीका ये है। इसका डायरेक्ट तरीका अगर चाहिए तो ये रहा डायरेक्ट तरीका, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और डीयू का डायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट तरीका क्या है? हाफ इनटू ट्वाइस ऑफ कार्बन माइनस m प्लस t प्लस 2। किसी को समझ आया ये? C क्या है? कार्बन। m क्या है? मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम यानी जिनकी वैलेंसी 1 है, मोनोवैलेंट एटम जिनकी वैलेंसी 1 है, जैसे H या हेलोजेंस जिनकी वैलेंसी 1 है, जिसका एक बॉन्ड बनता है, H या हेलोजेंस या फिर एल्कली मेटल्स। ये आ गया, यही तो किया मैंने फॉर्मूले के अंदर। और T क्या है? ट्राइवेलेंट एटम। T क्या यहाँ पे? ट्राइवेलेंट एटम। जैसे कौन से हैं? नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, या फिर बोरोन हो गया, जिसके 3 बॉन्ड बनते हैं, बोरोन, आर्सेनिक, इस तरीके से। और +2 है, वो +1 हो जाएगा। नहीं समझ आ रही बात? समझ आ रही बात कि नहीं है? आ गई सर। अब एक दो मैं एग्जांपल और लेता हूं, तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। ये वाली चीज याद रखना, और मैं तुम्हें डायरेक्ट निकाल के दिखाऊंगा डीबी कैसे निकलता है। देखो जब जैसे मैंने बोला से मैंने दिया तुम्हें, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, C10H8 दिया, सपोज C10H8, मैंने बोला इसका डीबी निकालो। अब देखो डायरेक्ट इसका डीबी कैसे निकलेगा।
थोड़ा फास्ट करना है तो मैं डायरेक्ट डीबी कैसे निकालूंगा, मेरे को कार्बन 10 है, एक कार्बन की वजह से 1 डीबी आता था, चेक कर लेंगे पीछे से, तो 10 कार्बन की वजह से 10 डीबी आएगा, 10 हाइड्रोजन की वजह से -½ आता है, एक हाइड्रोजन की वजह से -½ डीबी आता है, तो -4 हो जाएगा, -4, और हम +1 तो करते ही हैं, तो +1 यानी 7 आंसर। अब निकाल के देखना है पूरा, तो निकाल के देखो, समेशन ऑफ फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ n इंटू v - 2 डिवाइड बाई 2 + 1, ये ओरली मन में आना चाहिए तुम्हें, ये डीबी होता है। कैसे, n कितना है 10, वैलेंसी कार्बन की 4 -2 डिवाइड बाई 2, देखो मैं तभी तो जब ये 2 से ये हमेशा कैंसिल होगा कार्बन के केस में, इसलिए मैंने 10 का 10 लिखा था, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 8, वैलेंसी 1 -2 डिवाइड बाई 2, इसलिए मैंने इसका क्या लिखा -4 आया ना, -4 हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन की वजह से -½ आता है, तो 8 हाइड्रोजन है तो कितना आ जाएगा -4, -4 आ गया, और +1 तो आना ही है, तो आंसर कितना आ गया, कितना आ जाएगा 7। नहीं समझ रही बात, और तुम कोई भी एग्जांपल लो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया ये, बताओ इसका डीबी कितना है, इसका डीबी कितना होगा, डायरेक्ट पूछा अगर मैंने, 1 नहीं, देखो इसका डीबी निकालना है ना, तो इसमें कितने डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है और एक रिंग, 4 आएगा डीबी इसका, 4 3 डबल बॉन्ड एक रिंग, 4 आएगा, समझ गए कि नहीं, इसका डी क्या 4, अगर नहीं समझ आ रहा तो C6H6 करके निकाल लो तुम, कार्बन 6 है तो 6 डीबी, हाइड्रोजन 6 है तो -3 डीबी, +1 आया आंसर कि नहीं, चेक करो, नहीं समझ आई बात, अभी डायरेक्ट क्यों कर रहा हूं मैं, नहीं समझ आ रहा अभी, अरे अब इसका डीबी बताओ जल्दी से कितना होगा, फिर मैं पीछे वाले पेज पे जा रहा हूं अभी, इसका डीबी कितना है, फास्ट, 7. हाँ ये वही है C10H8 है, ये C10H8 स्ट्रक्चर दे निकालो, 3 यहाँ पे 5 और 2 रिंग 7, 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, मेटल बॉन्ड तो 5 भी हो गया, और 2 रिंग है तो 7 आ जाएगा, 2 रिंग है तो 7, इसका क्या आएगा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछते हैं आजकल, बोलो पेन कहते हैं इसको, इसका डीबी के पास, इसका डीबी सर अभी रिज्वाइन करना है, नहीं अभी नहीं करना, इसका डीबी कितना होगा, 6. C8H8 है, C8H8 है तो 8 - 4 + 1, समझे कि नहीं है, 8 - 4 + 1, तो डीबी कितना आ जाएगा इसका, हाँ सही है मलिका, 5, और इसमें अगर हर जगह NO2 लगा दूं ना, तो ये ऑक्टा नाइट्रोक्यूबेन बन जाएगा, ऑक्टा नाइट्रोक्यूबेन, इससे ज्यादा एक्सप्लोसिव कंपाउंड अभी तक कोई डिस्कवर नहीं हुआ, ऑक्टा नाइट्रोक्यूबेन, हर जगह लगा दो 8 NO2 आ जाएंगे, इससे ज्यादा एक्सप्लोसिव कंपाउंड कोई डिस्कवर नहीं हुआ, ऑक्टा नाइट्रोक्यूबेन, सही ना, दिस इज द मोस्ट एक्सप्लोसिव कंपाउंड डिस्कवर्ड सो फार, तो ये ध्यान रखना इस चीज का, ये इस तरह से डीबी निकालते हैं, नहीं पता हो तो फॉर्मूला बनाना, उससे निकल जाएगा डीबी, सर इसमें 6 रिंग बन रही है, उससे नहीं हो सकता? नहीं उससे नहीं होगा ये, इसमें नहीं से नहीं कर पाओगे, इसमें ऐसे करो, वंशिका थोड़ा देख के करना, गलती मत करो। अच्छा अब डीबी तो मैं समझा दिया मैंने क्या चीज है, नेक्स्ट एक बार ना इसके स्ट्रक्चर जो मैंने बोले थे, यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर है, ये रहा C4H6, इसके कितने आइसोटोप बनेंगे, 9, 4 मैंने बना दिए, 5 और बनेंगे, कौन से होंगे 5, कौन से 5 और होंगे,
देखो इधर मैं बता रहा हूँ आंसर तुम्हें। 5 आइसोमर और देखेंगे इसके। बनाया है किसी ने? देखो यहाँ पे मैंने बोला ना DB इसका 2 आ रहा था, DB2 का मतलब दो रिंग हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी, ये बन गई 2 रिंग। ये C4H6 चेक कर लो, 2 रिंग हो गया ना, DB2S का 2 रिंग्स बन गई। अगर पॉसिबिलिटी है तो चेक करो। और इसके अलावा C4H6 था, तो ये हो गया C4H6, समझे कि नहीं? ये आ गया। इसके अलावा ये लिया, ये हो गया C4H6, ये लिया, ये 4 हो गया, ये C4H6, और ये हो गया C4H6। समझिए कि नहीं? है आगे आंसर कि नहीं? 9 आइसोमर्स नहीं समझ आ रहा अब भी? सर हम ये कैसे देखेंगे कि इनके साथ एक डबल बॉन्ड और ऐसे डबल बॉन्ड और चेन जो आपने बताए थे वहां पे, ये कैसे पता ये तो लगेगा? ये सब ये स्ट्रक्चर सारे बनाने पड़ेंगे कुणाल, ये इसका कोई फॉर्मूला थोड़ी बनेगा कहीं से। फॉर्मूला कोई नहीं है इसका, सब बना के देखना पड़ेगा। ये तो मैंने हिंट दे दिया कि 2 रिंग हैं, तो इसलिए मैंने एक पॉसिबिलिटी चेक की, हाँ 2 रिंग आ रही है इसमें। फिर एक रिंग एक डबल बॉन्ड, ये 4 पॉसिबिलिटी। यस सर, जो एक रिंग एक डबल बॉन्ड। ये कैसे पता लगेगा कि एक रिंग एक डबल बॉन्ड, क्या ये सब में सेम जब रहेगा? जब DB2 आया, उसके मैंने 4 केसेस लिखे थे कि नहीं? 2 डबल Yes. बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड या एक डबल बॉन्ड एक रिंग या 2 रिंग, ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। अभी दोबारा ज्वाइन करना है थोड़ी देर के लिए, ओके। अभी थोड़ी देर के लिए दोबारा ज्वाइन करना है।